नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज संविधान के भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने संविधान के भाग 1 से संबंधित क्लास को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास की लिंक दी गई है, जहां से आप उसे देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत तथा इंडिया का वर्णन संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के बनाने के साथ साथ उनके सीमा परिवर्तन और नाम परिवर्तन के अधिकार को भी संसद को दिए जाने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है? तो नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्यों की सीमा परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो नए राज्यों को सम्मिलित करने या फिर स्थापना करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? पहला है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। ये भी सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये गलत है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के तहत नहीं आती हैं। इसके अलावा इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाए जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी सही है। हालांकि निर्दिष्ट करने के बाद विधानमंडल की जो राय होगी उसको मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, क्योंकि यह गलत है। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा नहीं, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए हैं, तो चलिए देखते हैं। भारत संघ नहीं है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। कारण है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो ये सही है, यानी इसका कथन गलत है, कारण सही, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर सही है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर सही है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सही है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो ये गलत है, क्योंकि किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन और क्षेत्र परिवर्तन का अधिकार राज्य को नहीं है, बल्कि संसद को है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, ये सही है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये सही है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये सही है। नए राज्यों का प्रवेश, ये अनुच्छेद 3 में नहीं आता है, यह अनुच्छेद 2 का प्रावधान है।
अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि कौन से सही हैं। पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये सही है। दूसरा है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, तो ये सही है। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, तो ये भी सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये सही है। दूसरा है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत है, क्योंकि अलग होने की वकालत करने पर आपको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि यह भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा माना जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 7वें संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश तथा 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। पहला है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, ये सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया था, ये भी सही है। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो ये गलत है, क्योंकि दादर और नागर हवेली फ्रांसीसी औपनिवेश नहीं थे बल्कि पुर्तगाली औपनिवेश थे। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। तो सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के तहत भारत का एक राज्य बना था, जबकि इसे 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बना था हरियाणा, इसके बाद बना था गोवा, इसके बाद बना था झारखंड और सबसे अंत में बना था तेलंगाना, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न में भी राज्यों को उनके गठन के काल के अनुसार रखना है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार पहले सिक्किम का गठन हुआ था, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था, इसके बाद छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और सबसे बाद में झारखंड का गठन हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में भी राज्यों को उनके कालक्रम के अनुसार रखना है। तो पहले नागालैंड बना था, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया था। तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो नागालैंड का गठन 1962 ना होकर 1963 हुआ था, झारखंड का गठन 2000 में हुआ था, तेलंगाना का गठन वर्ष 2014 में हुआ था और सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था, यानी सही उत्तर हो जाएगा इसका बॉम्बे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए। तो पहला ही कथन असत्य है कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु नहीं कर्नाटक रखा गया था। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था।
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो आंध्र प्रदेश वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था।